नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए, इन्फोसिस ने फाइनली BSE और NSE को लेटर फाइलिंग करके बता दिया है कि इनके Q2 के नंबर्स कब आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की बात की जाए तो सबसे बड़ी आज के दिन अपडेट निकल के आ रही है, बिकॉज अब जो है Q2 का सिलसिला है वो हमें देखने को मिलेगा। लास्ट वीक से गाइस मैंने आपको एक बात नोटिस करवाई है कि Q2 के पहले अब आपको प्रिपरेशन लेना है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में पोजीशन को बनाया जाएगा या फिर एग्जिट किया जाएगा। उसके पहले हमें रणनीति क्या बनानी है और कौन से बिजनेस में Q2 में हमें अच्छी खासी रैली देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली इन्फोसिस ने BSE को और NSE को लेटर फाइलिंग करके बता दिया है कि इनके Q2 के नंबर्स कब आएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, डिविडेंड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो डेट्स क्या है और इनके बोर्ड मीटिंग होने वाले हैं, उनका क्या एजेंडा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे एकदम सरल भाषा में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जस्ट आधा घंटे पहले ही ये हमें न्यूज़ देखने को मिला और मैं कोशिश किया कि आप सबको सबसे पहले अपडेट किया जाए। एनीवेज दोस्तों को पता है Q2 के नंबर्स के पहले बहुत ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन को बना लिया जाएगा। IT की बात की जाए तो मार्केट में अनुमान है कि इनके जो ऑर्डर बुक्स हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग देखने की उम्मीद है। इसी की वजह से अपने IT स्टॉक को नोटिस किया होगा तो अपने ऑल टाइम हाई पे हम। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए इसमें हलचल देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर आप देखें तो इनके जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाले हैं ये 2 दिन को होंगे, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को। और 13 अक्टूबर को ही इनके बोर्ड ऑफ मीटिंग का आउटकम आने वाला है। एजेंडा की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इधर पे इनके जो नंबर्स है, स्टैंड अलोन नंबर्स जो कि फाइनेंशियल नंबर्स होते हैं, ये कंपनी पेश करेगी। और साथ ही साथ उसको कंसिडरेशन अगर आप देखें डिविडेंड को लेके इफ़ एनी, यहाँ पे लगा हुआ है इफ़ एनी, मतलब कंपनी को लगेगा कि डिविडेंड देना चाहिए तो ऑफकोर्स कंपनी अनाउंस कर सकती है। लेकिन कंपनी अगर डिक्लेयर करती है तो भाई ये ऑफकोर्स देगी। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज कंपनी डिविडेंड को लेकर भी एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। और साथ ही साथ हमें इनके Q2 के नंबर्स पे देखने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ये सब जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ का इंपैक्ट समझिए और मार्केट को रेट करने की कोशिश करिए। इसी के बीच में हमें बहुत सारे स्टॉक्स में हलचल देखने की उम्मीद है। अभी तो इन्फोसिस के नंबर्स का ऐलान हुआ है, उसके बाद अगर आप देखें TCS और ना जाने कितने वेरियस कंपनीज के नंबर्स आएंगे। और साथ ही साथ बैंक NBFC के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी बीच में आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है। मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो डेट्स है, लेकिन अभी जो रणनीति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्फोसिस की बात की जाए तो अपने आप में ही सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है IT के क्षेत्र में। TCS के बाद सबसे प्रबल कंपनी में दिखाई पड़ती है और बहुत ही अच्छे तरह से इनके मैनेजमेंट काम भी करते हैं। बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगते भी है, लेकिन यस कंपनी उससे क्लीन चिट पा भी लेती है। और बात की जाए तो आज की जो कारोबारी कंडीशन है हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। पता है कि जब से कोविड आया है तब से बैंक NBFC टूरिज्म वाले बिजनेस पे बहुत घाटा लगा है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस एकदम जो प्रॉफिटेबल बिजनेस थे वो लॉस मेकिंग बिजनेस हो गए, लेकिन IT को इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। IT के वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहे थे और IT को दोस्तों बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स भी हमें देखने को मिले थे। इसके पहले मैंने इन्फोसिस को 1200-1300 के लेवल में बहुत बार एग्रेसिवली कवर किया था, बताया था कि इन्फोसिस में जो अपसाइड है वो बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ आपको पता है कि बाईबैक का जो पूरा प्रोसेस है हमें डन देखने को मिल रहा है। और इन्फोसिस की बात की जाए तो इनका ओपन मार्केट बाईबैक भी था। तो जी हाँ दोस्तों, ये और भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर आप साल भर में देखें ये स्टॉक में 30% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। निफ्टी के टॉप 5 कंपनी हो, टॉप 10 कंपनी हो, वो सब नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है। अगर आप देखें तो इन्फोसिस ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही स्लोली लेकिन बहुत ही शानदार पैसे बना के दिए हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ये सब ब्लू चिप कंपनी है, इन सब में ज़्यादा गिरावट आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन यस, ये सब स्लो कंपाउंडर है और धीरे धीरे इसमें रैली हमें देखने को मिलती है। तो यस, अपने बॉटम से जितने भी IT वाली कंपनी है वो बहुत महंगी हो चुकी है। लेकिन मार्केट को अनुमान ये भी है कि Q2 के नंबर्स और भी अच्छे आने वाले हैं। शेर खान की बात की जाए तो दोस्तों इधर पे टारगेट्स को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। इसी बीच में इन्फोसिस में खरीदारी करनी है या फिर थोड़ा सा वैल्यूएबल एडिशन करना है, वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आज की जो कार्बोरेट कंडीशन है वो एक बार चेक कर लेते हैं। बात की जाए आज के दिन में जो हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है, अपने आप में बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। 70% के आसपास आज के दिन माल उठाया गया। अगर आप देखें 46,62,000 शेयर्स को ट्रेड किया गया। उसके अगेंस्ट में आप देखिए तो मैक्सिमम जो शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसका मतलब Q2 के नंबर्स के पहले इसमें हाई एक्यूमुलेशन देखने को मिल चुका है। इन्फोसिस की शेयर प्राइस की बात की जाए तो 1757 के बाद हमें एक वही 50-60 रुपये का गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज इन्फोसिस की बात की जाए एक सपोर्ट पे आता है तो वहाँ पे दोस्तों एंट्री करने का मौका बन सकता है। सबसे पहले अगर आप देखें टारगेट्स की, जी हाँ दोस्तों, डिफरेंट ब्रोकर्स है, उनकी डिफरेंट रिसर्च होती है। लेकिन यस, जो कमेंट्री आती है उस कमेंट्री को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। देखना बनता है कि कोई ब्रोकर इन्फोसिस को लेके या फिर कोई भी कंपनी को लेके टारगेट देते हैं उसके पीछे उनका रैशनल क्या है। अगर आप देखें तो 1950 के आसपास इनको टारगेट दिया गया है। शेर खान की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कौन से पैरामीटर को देख के इन्होंने ये टारगेट दिया है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पता है कि बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज थी जिन्होंने BSE को और NSE को प्रॉपरली टाइमली बहुत ज़्यादा अपडेट दिया था कि उनके कौन कौन से क्लाइंट बेस देखने को मिल रहे हैं और कहाँ कहाँ उनको आने वाले कल में एक अच्छे ऑर्डर बुक्स देखने को उम्मीद है। अगर आप देखें तो शेर खान के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इंडिकेटेड डिमांड would stay strong for 2 to 4 years, led by clients' high spend on cloud and digital transformation, urgency for core
modernization and greater offshoring. Q2 FY22 revenue growth to remain strong, aided by ramp-up Daimler deal. Infosys is well placed to deliver industry-leading revenue growth in FY22, given broad-based demand, robust deal wins and a healthy deal pipeline. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेर खान है उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से रैशनल को पकड़ के उन्होंने टारगेट्स को अपग्रेड किया, और उसमें मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि और पता है कि आईटी के जितने भी ऑर्डर बुक्स है इनका जो इम्पैक्ट है हमें Q2 में देखने को मिलेगा, उसके बाद Q3 में भी देखने को मिल सकता है और Q4 में भी ये कंटिन्यू हो सकता है। और ये जो डील है हमें 2 से 3 साल इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है। यस, इसके अंदर पता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, कभी कभी क्या होता है अच्छे न्यूज़ आने के बावजूद भी इंडेक्स को मैनेज किया जाता है, बैंक को चढ़ाया जाता है, आई गिराया जाता है, और सेम 222 वर्षा हमें इक्विटी मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन यस, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है, और अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो 20 से 22% के आसपास सालाना कंजर्वेटिव वे से जो रिटर्न है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गुड केस की बात की जाए तो आपने देखा कि 1 साल में ही इनके शेयर प्राइस डबल हो चुके थे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन यस, कंजर्वेटिव में दोस्तों आपके पैसे बचाते भी है और बढ़ाते भी है, और ये सब एक ब्लू चिप कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। अगर इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप देखें, इन्फोसिस इज वेल प्लेस्ड टू पार्टिसिपेट इन क्लाइंट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। वी एक्सपेक्ट यूएसडी रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट टू क्लॉक एट 16 to 17% CAGR रिस्पेक्टिवली ओवर FY21 से लेकर 23 तक। जी हाँ दोस्तों, कोई भी शेयर में अगर 16 से 17% के आसपास CAGR में ग्रोथ होता है इनके नेट प्रॉफिट में, तो शेयर प्राइस की बात की जाए तो 20 से 25% के वाइज कंजर्वेटिवली वो बढ़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस के शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी आ चुकी थी, तो अब रणनीति क्या बनानी है, बेस्ट बाइंग लेवल क्या होगा, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए, इसमें बहुत सारे हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहे थे। एक तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा था, उनके अंदर प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा था, और एक जो बाईबैक की न्यूज़ थी ये भी काफ़ी हद तक इनके लिए बहुत ही अच्छी थी। अगर आप देखें तो इन्फोसिस शेयर प्राइस कंटिन्यूसली धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ते गया। अगर आप देखें 1550 के लेवल से एकदम कंटिन्यूसली इसने एक छूट दिखाया। अगर आप देखें तो अभी के टाइम में एक कॉन्सोलेशन दिखा रहा है, और ये 1700 के नीचे रहने की क्लोजिंग का दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर एक गिरावट होती है, आपको इन्फोसिस शेयर प्राइस 1650 के आसपास मिलता है, 1630 के आसपास मिलता है, तो दोस्तों आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें तो इधर पे एक इन्फोसिस को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। 1630 के पास इसने कुछ टाइम तक स्पेंड किया था। उसके बाद बात की जाए तो 1600 से लेके 1650 ये इनके अल्टीमेट डिमांड से निकल के आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको खरीदारी करनी है तो इस लेवल का आप वेट कर सकते हैं, और लिए हुए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, आप इसको कंटिन्यू करें। बिकॉज अगर अभी देखें आप मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, RSI की बात की जाए तो वीक देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक डिप दे सकता है Q2 के नंबर्स के पहले, और उसके बाद फिर से कुछ हाल होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर आप CMP से ओके हैं देन गो अहेड, SIP की वजह से उसको उठाते रहें, और नहीं लेना चाहते हैं, प्राइस महंगा लगता है, तो जो मैंने लेवल्स बताएं 1600 के 1650 इसका नीचे कम दिखाई पड़ता है, लेकिन 1650 अगर मिलता है 1630 के आसपास, तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस में आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर एक बेट खेलना चाहिए। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। बिकॉज नंबर्स कब आ रहे हैं, कब डिविडेंड का डेट है, और साथ ही साथ हमें रणनीति क्या बनानी है, और टारगेट्स की बात की जाए तो क्या ब्रोकर्स का मानना है। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।